प्यारे विद्यार्थियों, जय गुरु। एक बार फिर श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम सरस विषय गणित रियल नंबर के भाग को अध्ययन करेंगे। चलो विद्यार्थियों, क्या पढ़ा है हमने? भाग फर्स्ट जो हमने पढ़ा है उसका रिवाइज करते हैं पहले। तो भाग फर्स्ट में हमने पढ़ा है सबसे बड़ा में संख्या के बारे में। संख्या के बारे में हमें बताइए कि प्रकृति ने जो भी हमें संख्या दी है उसे हम संख्या कहते हैं। और गणित में संख्याओं को जिन संकेतों से व्यक्त करते हैं वो संकेत अंक कहलाते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कैपिटल एन से लिखते हैं। एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या, इसको कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाता है। जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्णांक, पूर्णांक में हमने पढ़ा प्राकृत संख्याओं के, इसको कैपिटल आई या कैपिटल जेड से लिखा जाता है। इसकी परिभाषा हमने पढ़ी। प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान जीरो और प्राकृत संख्याओं के धनात्मक मान पूर्णांक कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को परिभाषा में पढ़ी ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या जस्ट परिमेय का विलोम। ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्या, सारी संख्या हमने पढ़ा परिमेय व अपरिमेय सम्मिलित रूप से सभी संख्या जो है वो वास्तविक संख्या कहलाती है और इसे कैपिटल आर से लिखा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड गणितीय का नाम, विभाजन प्रमेय का मतलब होता है ऐसा कथन जो स्वसिद्ध होता है और अन्य को सिद्ध करने में सहायता प्रदान करता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बनेगा? जो हमने पढ़ी है, दो पूर्णांकों के लिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। इतना हमने पूर्व वाले वीडियो में पढ़ के आए। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे और वो है यहाँ पर आपके टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम यहाँ पर HCF ज्ञात करेंगे। दो पूर्णांकों का HCF ज्ञात करेंगे और दोनों ही पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होंगे। HCF का मतलब आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पढ़े हम आगे यहाँ पर। पहले एल्गोरिथ्म क्या है? नया शब्द है आपके लिए एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म क्या है? एल्गोरिथ्म कोई यहाँ सूत्र नहीं है। एल्गोरिथ्म स्टेप है, सुव्यवस्थित स्टेप है, ऐसे स्टेप जिनसे हम किसी भी प्रश्न को हल करते हैं, कोई विशेष प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। उन स्टेप्स को फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप यानी तो विधि को भी हम एल्गोरिथ्म कहते हैं। तो क्या विधि है यहाँ पर? तो हम यहाँ पर एल्गोरिथ्म का उपयोग करके जो हमने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इसमें मान लेते हैं, माना कोई भी दो पूर्णांक A व B है जिसमें A बड़ा है B से। क्या करना है? HCF ज्ञात करना है HCF। और HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर कोई दो पूर्णांक मान लिया है, दो धनात्मक पूर्णांक मान लिया है, A और B धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक में इस प्रकार है ये एक पूर्णांक बड़ा है, दूसरा छोटा है। इसमें हमने मान लिया A बड़ा है और B छोटा है। दो पूर्णांक इस प्रकार है तो यहाँ ये प्रमेय क्या कहती है? अलग अलग स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? विभाजन नाम है तो भाग का में लेना है,
भाग में क्या हो जाएगा, हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। मान लिया b का भाग a में q बार गया और गुणा करने पर आया bq। a में से bq घटाने पर मान लिया शेषफल बचता है r। अब यहाँ पर हमारी नजर, हमारा ध्यान रहना चाहिए r पर। r का मान क्या है? यदि r के मान हो सकते हैं, नंबर 1, यदि r इज इक्वल टू 0, r का मान 0 है, शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ कहेंगे a और b का, तब a व b का HCF इस प्रकार लिखेंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम a व b का HCF क्या होगा यहाँ पर, b भाजक। जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 हुआ है तो वही भाजक उन दोनों पूर्णांकों का HCF कहलाता है। फर्स्ट पोजीशन जब r का मान 0 हो जाए। अब मान लिया सेकंड टाइम मान लिया, अगर यहां भाग लेने पर r का मान, शेषफल का मान 0 नहीं होता है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, हमने यहाँ भाग लगाया था तो दोबारा लिखता हूं यहाँ भाग को, a में भाग लगाया b का, भाग है q बार bq शेषफल r। फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ ली। सेकंड कंडीशन है यहाँ पर, यदि r इज नॉट इक्वल टू 0, r का मान 0 नहीं है, 0 से बड़ी कोई संख्या है, 0 से बड़ी कोई संख्या है, तो हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट स्टेप का रिवीजन करेंगे, फर्स्ट स्टेप को दोहराएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, दोहराएंगे, दोहरान करेंगे। क्या है, अब हम इसके आगे क्या हो जाएगा, भाग लगाना है। अब भाग किसका किस में लगाना है, ये हमें समझने की बात है। पहले हमने जो पूर्णांक दिए हुए थे प्रश्न में a और b, तो बड़े पूर्णांक में छोटे पूर्णांक का भाग लगा दिया। भाग लगाने पर शेषफल 0 नहीं आया, उस स्थिति में हमें सेकंड स्टेप करना है, सेकंड बार भाग लगाना है। अब सेकंड टाइम भाग किसका और किस में लगाना है, ये बात समझने की। अब यहां भाग लगाना है हमें, जो शेषफल का भाग लगेगा किसमें लगेगा, पूर्व भाजक, जो पहले भाजक था उसमें भाग लगेगा। मान लिया ये भाग यहाँ पर c बार जा रहा है और गुणा करने पर यहाँ आया c, और यहाँ मान लिया शेषफल 0 आ गया, 0 आ जाता शेषफल, तो भाजक इस समय का जो भाजक है वह भाजक होगा HCF। और यदि यहां पर भी 0 नहीं आ रहा है, यहां पर भी कोई संख्या है धनात्मक संख्या, तो हमें इसी स्टेप को फिर दोहराना है। शेषफल का वह भाजक है, 0 आ गया है, शेषफल जो भी है 0 आ गया है, तो यहां हम लिख सकते हैं HCF, और जो पूर्णांक हमें प्रश्न में दिए थे उनका HCF क्या है, अंतिम भाजक, वो क्या है, R। तो हमें यहाँ पर समझना था, क्या समझना था हमें, यहाँ पर हमें समझना था दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके। उस यूक्लिड विभाजन भाग विधि का काम लेंगे हम यहाँ। भाग विधि क्या है, भाग विधि है यहाँ पर बड़े पूर्णांक में छोटे पूर्णांक का भाग लगाना, और भाग तब तक लगाते जाना जब तक कि शेषफल 0 नहीं आए। और भाग लगाने का तरीका क्या है, शेषफल आने के बाद शेषफल का भाग पूर्व भाजक में, फिर अगर शेषफल प्राप्त होता है कोई नई संख्या, तो उस शेषफल का भाग उसके ठीक पूर्व वाले भाजक में भाग लगाना है जब तक शेषफल 0 आ जाएगा। शेषफल 0 आ जाता है तो अंतिम भाजक ही दी गई संख्याओं का HCF होता है। तो आइए हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर आपकी किताब का ही। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपके पास मैथ की बुक्स की आपने व्यवस्था कर ली होगी, आपने व्यवस्था नहीं की होगी, बाइक व्यवस्था नहीं की होगी, तो मैं आपकी बुक्स का ही उदाहरण नंबर 1 आपके सामने यहाँ, जैसे मैं आपको PDF पे नोट्स डेवलप करूंगा, उसमें वो उदाहरण लिखा है, तो मैं डायरेक्ट यही बात करता हूँ केवल अंकों में। तो उदाहरण एक क्या है, उदाहरण एक आपके लिए है कि आपको दो संख्या दे दी, दो संख्या कौन सी है,
दो संख्या में बताता हूँ आपको यहाँ पर। तो यहाँ आपके दो संख्या आपके सामने है। तो उदाहरण नंबर 1 है आपके 81 और 237। उदाहरण इस प्रकार है, दो संख्या दो पूर्णांक दे रखे हैं। पहला पूर्णांक 81, दूसरा पूर्णांक 237 और लिखा है कि 81 और 237 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इन दो पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना है। तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर? तो सॉल्व करने के स्टेप्स आपके सामने हैं। जैसा कि मैंने कहा दोनों पूर्णांकों में से देखो बड़ा कौन है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 237 बड़ा है, 81 छोटा है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? फर्स्ट स्टेप रहता है छोटे पूर्णांक का भाग बड़े पूर्णांक में लगाते हैं। तो यहाँ छोटा पूर्णांक 81, इसका भाग लगा रहा हूं मैं 237 में। देखिए इसका भाग कितनी बार जाएगा? 81 का पारा हमें नहीं आता, कोई बात नहीं, हमें 8 का पारा तो आता है। तो 8 का पारा देखिए आप 23 में भाग जाएगा, तो कितनी बार जाएगा हम एक अंदाज लगा सकते हैं। तो 8 का भाग यहाँ देखें हम, 8 का भाग 2 बार जा सकते हैं। 8 2 16 और 8 24, 24 बड़ा है, 16 छोटा है, तो 2 बार भाग जा सकता है। तो 2 से गुणा करता है यहाँ पर, 2 एकम 2, 8 2 16, 7 में से 2 5, 13 में से 7 और 2 में से 2, 1 में से 6। तो यहाँ पे शेषफल आ गया 75 शेषफल आज 75 है और इसका मान 0 नहीं है, इसका मान 0 नहीं है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसा कि विभाजन प्रमेय का हमारी है BQ + R, इसी रूप में हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ पर इसको लिख सकते हैं A तो है हमारे पास 237 = B 81 Q 2 + R 75। तो ये हो गया 237 = 81 × 2 + 75। अब यहाँ शेषफल का मान 0 नहीं है, तो हम आगे और इस भाग को आगे बढ़ाना है। अब इस भाग को आगे कैसे बढ़ाएंगे हम? इस वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे हम। इस शेषफल का भाग हमें इस भाजक में लेना है। मैं चाहूं तो इसी को यहीं से आगे बढ़ा सकता हूं। 75 का भाग लगाना है 81 में और ये हो जाएगा आपका सेकंड स्टेप। भाग आता है आपको, 75 का पारा नहीं आता, 7 का पारा आता है। तो 7 का पारा 8 में एक बार जा सकता है, इसलिए इसका भाग रहेगा 75 1 टाइम। तो ये हो गया बढ़ाने पर 6 शेषफल है। अगेन 6 इज नॉट इक्वल टू 0, R का मान 6 है और 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम फिर आगे थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे और थर्ड स्टेप में इसी को आगे बढ़ाएंगे हम और प्रमेय के रूप में 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 81 = 75 × 1 + 6। ठीक वैसे ही जैसे हम प्रमेय को लिखते हैं A = BQ + R, तो मैंने लिखा 81 = 75 × 1 + 6। शेषफल 0 नहीं हुआ तो हमें थर्ड स्टेप में जाना होगा और थर्ड स्टेप हम इस प्रकार आगे बढ़ाएंगे। ये स्टेप हमें तब तक करना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाए। तो भाग किसका किसमें लगाएंगे? शेषफल का भाग पूर्व भाजक में। तो शेषफल 6 है, पूर्व भाजक 75 लगाएगा। तो 6 का भाग 75 में लगाना है। 6 का पढ़ा हमें आता है, 6 का पढ़ा 1 टाइम 6 1, यहाँ से 5, 6 का पढ़ा 15 में 2 बार, 6 2 12, शेषफल 3। फिर शेषफल 3 आ गया है, 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ यहाँ लिख सकते हैं हम R is not equal to 3 is not equal to 0। अगेन फोर्थ स्टेप में
जाना होगा। और इसको प्रमेयिका के रूप में क्या लिख सकते हैं? A 75 is equal to B 6 is equal to 12 plus R3। Then fourth step हम लगाएंगे शेषफल का भाग पूर्व वाले भाजक में 6, 3 का भाग 6, और आसान 2 भाग 6, शेषफल 0। शेषफल 0 गया, हमारी भाग की प्रक्रिया पूरी हुई। जैसे ही शेषफल 0 आता है आप लिख दीजिए शेषफल R is equal to 0, और इसको प्रमेयिका के रूप में लिख दीजिए लास्ट में 6 is equal to 3 into 2 plus 0। शेषफल 0 हो गया है, हमें आगे भाग नहीं करना है, हमें यहाँ से आंसर लिखना है। प्रश्न था हमारे पास 81 और 237, तो यह लिखेंगे हम HCF of 81 and 237 is equal to, क्या HCF आया? अंतिम भाजक। अंतिम बार हमने भाग किसका दिया? अंतिम बार हमने भाग दिया 3 का, तो इसका HCF हो गया 3, और 3 ही आपके इस प्रश्न का आंसर है। बिल्कुल व्यवस्थित आपके सामने, इसको भी दोबारा समझा देता हूं। उदाहरण 1 में आपकी बुक का उदाहरण है, नंबर 1 उदाहरण है। प्रश्न क्या है? इस प्रकार है, वो पूर्ण प्रश्न लिखा है 81 और 237 का HCF महत्तम समापवर्तता यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमने सॉल्व हल करना शुरू किया। दोनों पूर्णांक को हमने देखा, बड़ा पूर्णांक 237, छोटा पूर्णांक 81, एक बड़ा है एक छोटा है। तो यूक्लिड विभाजन में फर्स्ट स्टेप होता है छोटे पूर्णांक का भाग बड़े पूर्णांक में लगाते हैं। तो मैंने यहाँ 81 का भाग 237 में लगाया, भाग गया 2 टाइम, शेषफल बचा 75। हमारी भाग पूरा होने के बाद हमारी नजर होनी चाहिए शेषफल पर। तो शेषफल 75 आ गया, मैंने यहाँ लिखा शेषफल R is equal to 75, जो 0 नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैंने इसको प्रमेयिका के रूप में लिख दिया। प्रमेयिका हमारी होती है A is equal to, मैं यहाँ लिख देता हूँ A is equal to BQ plus R। A क्या है हमारा? बड़ा पूर्णांक 237 is equal to छोटा पूर्णांक 81 into भागफल प्लस शेषफल, तो यहाँ से आएगा। अब शेषफल 0 नहीं है, तो सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे? शेषफल का भाग भाजक में। तो शेषफल है हमारे पास 75, उसका भाग दिया हमने 81 में, भाग गया 1 टाइम, शेषफल आया 6। अगेन शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन भाग, इसको हमने फिर वही प्रमेयिका के रूप में लिख दिए। थर्ड स्टेप में फिर वही हमने क्या किया? शेषफल का भाग पूर्व भाजक में। शेषफल 6 का भाग भाजक 75 के अंदर भाग लगाएंगे, तो भाग गया यहाँ पर 7 में भाग जा रहा है, इसलिए 6 का भाग 7 में एक बार, शेषफल 1, यहाँ से 5 उतार लिए, 15 हो गए। 6 का भाग 15 में 2 बार, 6 दूनी 12, शेषफल 3। फिर हमने यहाँ देखा शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, देन इसको प्रमेयिका के रूप में लिखा हमने। अगेन फोर्थ स्टेप, शेषफल का भाग पूर्व भाजक में। शेषफल 3 भाजक 6, 3 का भाग 6 में, तो यहाँ भाग 3 का भाग 6 में 2 बार गया, शेषफल 0, तो यहाँ हमारा शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0, भाग का काम कंप्लीट। अब हमें यहाँ पर इसको पहले प्रमेयिका के रूप में लिखा, और अब हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। आंसर क्या है? तो पहले मैंने प्रश्न लिखा, मैंने प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि दो पूर्णांकों का HCF, पूर्णांकों को कोष्टक के अंदर लिखना है, दोनों को बाहर लिखना है। HCF ऑफ 81 and 237 is equal to अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल है 3, then answer is equal to 3। ये रहा आपके पास उदाहरण। अब आपके बुक्स में इस उदाहरण की तरह प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न है, तो प्रश्नावली 2.1 में चलते हैं हम। इस उदाहरण की तरह का प्रश्न कौन सा है उसको करने के लिए, तो इसी उदाहरण की तरह प्रश्न है एक्सरसाइज 2.1। प्रश्न संख्या है सेम आपके
प्रश्न संख्या 4। और प्रश्न संख्या 4 के भी 6 भाग हैं। 4 में 6 सवाल देने का लगा, तो 6 सवाल में से उदाहरण लिखित रही है। तो अब मैं यहाँ पर चौथे के 6 अलग अलग पार्ट है, तो एक बार फिर समझाने के लिए मैं आपको प्रश्न 4 का पहला भाग आपके सामने हल करूंगा। तो चौथे का पहला प्रश्न है, यहाँ पर ठीक उदाहरण की तरह प्रश्न है, और प्रश्न है 210 और 55 दो पूर्णांक दे रखे आपको। 210 और 55 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके। तो जो उदाहरण में प्रोसेस किया हमने, इसी प्रोसेस को हम यहाँ करेंगे। देन ये हो गया सॉल्व। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले पूर्णांक में देखो, बड़ा पूर्णांक कौन सा, छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूं। यहाँ क्या है, यहाँ पर यहाँ है 210 बड़ा है, 55 छोटा। तो फर्स्ट स्टेप या लिख सकते हैं आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फर्स्ट स्टेप। क्या फर्स्ट स्टेप, अब मैं सारे स्टेप एक साथ करूंगा यहाँ पर, वो भी ठीक है, उसको आप समझने का प्रयास करें। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, बड़े छोटे पूर्णांक का भाग बड़े पूर्णांक के अंदर, छोटा पूर्णांक बाहर, बड़ा पूर्णांक अंदर लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब भाग लगाना है, यहाँ पर भाग क्या लगाया, 55 का भाग लगाना है 210 में। अब यहाँ 55 का पाड़ा नहीं आता, 5 का पाड़ा आता है। 5 का पाड़ा आता तो यहाँ हम 21 में भाग लगाने का प्रयास करते हैं, तो 55 का 5 का भाग 5 चौक 20 जा सकता है। परंतु जब आप 55 का गुणा 4 से करेंगे तो 210 से बड़ा हो जाएगा, तो 4 का भाग नहीं जाएगा और भाग जाएगा यहाँ पर आपके 3 का। तो आप अलग से रफ में भाग कर सकते हैं। तो रफ वर्क आपके सामने रखता हूं यहाँ पर, 55 का गुणा 3 से, 55 का गुणा करेंगे 3 से, तो देखिए गुणा कितना आता है, 3 पंजे 15, 15 और 16, ये आ गया 165। देखिए 4 का नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, 55 को गुणा करते हैं 4 से, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, 220 जो 210 से बड़ा है, तो 4 का भाग नहीं जाएगा, भाग जाएगा 3 का, तो भाग गया 3 बार, 165। अब हम ज्ञात करते हैं इसका शेषफल, घटाते हैं 210 में से 165, 210 में से 165 घटाए, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 6 गए 4, 1 में से गया 0, शेषफल आया 45। 45 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप यहाँ फर्स्ट स्टेप पे यहाँ इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है,